आज हम रांची को सबसे बड़ा साफ सुथरा शहर मानते हैं, मगर क्या रांची सच में साफ सुथरी है? नमस्कार, ईजीएन न्यूज में आपको आज रांची के कुछ सच्चाइयां दिखाने को मिलती है। यह मेरा पहला ग्राउंड रिपोर्टिंग है और जिसमें मैं रांची के कुछ बेहतरीन सच्चाइयां दिखाने को लाया हूँ। आज हम आए हैं कांके से। रिंग रोड जो गुजर रही है उसके जस्ट बगल में एक कचरा डंपिंग है और वहाँ जस्ट उसके बगल में एक गांव है जिसका नाम है सुंडिल, और सुंडिल से जस्ट एक नदी गुजर रही है जो आप देख सकते हैं कि यहाँ कितनी ज़्यादा गंदगी है। और यह पहाड़ दूर कचरा डंपिंग से आ रही है। आपको लाइव वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह एक नदी जो कितनी ही गंदी नदी है। आप इस नदी को देख के बतलाइए, क्या यह नदी रांची में हो सकती है? मगर जी हाँ, रांची के रिंग रोड के जस्ट बगल से एक नदी गुजरी है और इस गांव का नाम है सुंडिल गांव। पर इस गांव की स्थिति इतनी खराब है, ना यहाँ शौचालय की व्यवस्था है और ना ही कोई फैसिलिटी है, जो कि गांव वाले सब आके बाहर में शौच करते हैं और यही शौच फिर पानी के माध्यम से घरों में गंदगी फैलाती है और हमें तरह तरह की बीमारियों का सामना करना पड़ता है। सबसे मुख्य बिंदु इस नदी की यह है कि यहाँ तो सबसे पहले से ही कचरा से पानी जो निकल रहा है वो बहुत ही बदबूदार पानी है, और दूसरी गांव वालों का शौच जो नदी के किनारे कर रहे हैं उससे दोनों से जो पानी में गंदगी फैल रही है उससे तरह तरह की बीमारियों का गांव वालों को सामना करना पड़ रहा है। थोड़े से आगे आने पे एक पुल दिखाई देती है जो बीच से डैमेज है और सारा पत्थर नीचे गिरा हुआ है, मगर इस पुल पे प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है। चलिए मैं आगे आपको घुमा कर दिखलाता हूँ यहाँ की रियलिटी और सच्चाई। और अभी मैं नदी से हल्का सा आगे ही आया था कि देखे कि चिताओं की राख भी पड़ी है। इससे साफ पता चलता है कि यहाँ प्रशासन कितनी लापरवाह है। ना शौचालय की व्यवस्था, ना शमशान का व्यवस्था। लोग इसी तरह लाश को जलाकर कपड़े तक छोड़ दिए। और हमारी सरकार शहर को इतनी फोकस कर रही है और हमारे गांव की हालत आप देख ही सकते हैं कि क्या हाल है। मैं यूं ही इधर घूमने के लिए आया था, मगर सरकार की इतनी लापरवाही देखकर मुझे वीडियो बनाना ही पड़ा। और आगे देखिए, इसी पानी से सरसों की सिंचाई की जा रही है और फिर यही सरसों तेल बनकर हमारे और आपके घरों तक आएगी। नदी के किनारे शमशान के बगल में एक घर टाइप का बना हुआ है जिसमें आदमी चिता संस्कार के साथ साथ कुछ आराम कर सके। तो हम थोड़े से आगे आने पे एक दादाजी मिले हैं और इस नदी की सच्चाई दादाजी की जुबानी सुनते हैं कि क्या बोलते हैं। नाम क्या है दादाजी? गंदौर। आप यहाँ कब से रह रहे हैं? हमारा तो यही जन्मभूमि है, तो कब से रही। और यहाँ आपको क्या क्या दिक्कत और परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? अभी परेशानी पानी का दिक्कत हो रहा है, कचरा नदी में आ रहा है, नहाने के लिए दिक्कत हो रहा है, जानवर को पानी पीने के लिए दिक्कत हो रहा है। आप तो यहाँ शुरू से रहते होंगे। पहला नदी जब आप बचपन में तो पहला उस टाइम नदी कैसा था और अब कैसा है? उस समय हम लोग नदी का पानी पीते थे, बाला को खोद के, बालू को खोद के कटोरा से निकाल के पूरा गाँव का आदमी दे जाता था। लेकिन आजकल तो कचरा आ गया तो कहाँ से है ना, इतर धोने के लिए पानी अभी दिक्कत लग रहा है, तो कहाँ। आज हम गांव की सच्चाई आपको दिखा रहे हैं। रांची बेसिकली कहा जाता है कि यह मेन सिटी है, मगर रांची से जस्ट छोटे से गांव में आपको व्यवस्था कैसी मिल रही है? ना पीने को स्वच्छ पानी है, ना नदी साफ है, ना शौच का स्थान है, ना पानी पीने के लिए है। तो आदमी, गरीब आदमी कैसे जिए? और आपको सरकार से क्या क्या व्यवस्था मिल रही है? हम लोग का घर से भी सरकार कोई घर बनाने की दिक्कत नहीं है। मछली बहुत मारा, जानवर सब भी पानी नहीं पी रहा है। अभी तो कुछ थोड़ा साफ हो रहा है तो पी जाता है, लेकिन जानवर भी पानी नहीं पी रहा है। मछली यहाँ बहुत मार रही है। गंदगी पानी से तो नहाने धोने का दिक्कत है बाबू। तो अभी आप लोग को पानी कहाँ से ले रहे हैं? पानी कुआं से ले रहे हैं। कुआं का पानी इस्तेमाल करें। कुछ बोरिंग, कुछ सरकार की तरफ से व्यवस्था? बोरिंग दिया है चट्टान में। चट्टान में? पर आप बुजुर्ग हैं, आप कहाँ चट्टान से जाके लाइएगा? देखिए, यहाँ सबसे बड़ा फॉल्ट प्रॉब्लम प्रशासन में है, जो कि गरीब लोग पे ध्यान नहीं दे रही है।
अब आप लोग बताइए कि इसमें क्या किया जाए, या नगर निगम को इधर ध्यान देना चाहिए। मेन फोकस नगर निगम का शहरी इलाका में, ग्रामीण इलाका में नगर निगम को एक बार घुस के जायजा लेना चाहिए। बाकी जस्ट आप देख सकते हैं बगल से रिंग रोड गुजर रही है, और रिंग रोड से जस्ट बगल में यह गांव है जो कि इतना खराब है। धार मांगते हैं तो बोलता है देखिए दोस्तों, गरीब लोगों का कहना है कि हमें सरकार से केवल रहने को घर चाहिए, खाने को खाना चाहिए और पीने को पानी चाहिए, और नहाने को एक स्वच्छ तालाब चाहिए, जो कि इतनी गंदगी भरी है।